आज हम आपके लिए लाए हैं द इनविजिबल मैन मूवी की कहानी, जिसमें एक जालिम अमीर मर्द एक औरत को घर में कैद करके उस पर अपनी मर्जी चलाता है। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें। मूवी का आगाज होता है समंदर के किनारे एक घर से। एक औरत सिसीलिया अपने शौहर एड्रिन के साथ बिस्तर पर लेटी हुई है। अचानक वो उठती है और दवाई जो उसने अपने शौहर को पानी में मिलाकर दी थी, उठाकर दबे पांव बेडरूम से निकलती है। उसका शौहर एड्रिन, जो एक साइंटिस्ट है, इस पर कैमरों के जरिए कड़ी निगरानी रखता था। एड्रिन ने सिसीलिया की जिंदगी जहन्नम कर रखी थी। आज वो इस कैद से मुकम्मल तैयारी के साथ भाग रही थी। वो कैमरा रूम में जाकर सब कैमरे ऑफ करती है और अपने मोबाइल में बेडरूम का कैमरा अपने शौहर को देखने के लिए लॉग इन करती है। दबे पांव खौफ में जकड़ी सिसीलिया का लेबॉर्ट्री से निकलते वक्त बर्तन पर ठोकर लगती है। शोर हुआ तो उसकी जान निकल गई। खौफ में मुब्तला रुकी सांसों से उसने मोबाइल में देखा, उसका शौहर अब भी सो रहा था। वो जल्दी से पार्किंग में आती है जहां उसका कुत्ता भी खड़ा था। उसे भी आजाद करते वक्त गाड़ी का अलार्म बजने लगता है। सिसीलिया फौरन दीवार कूदकर भाग जाती है। जंगल से होते हुए वो सड़क पर आ जाती है जहां उसकी बहन गाड़ी लेकर पहुंच जाती है, क्योंकि सिसीलिया पूरी प्लानिंग के साथ घर से भागी थी। गाड़ी में बैठते ही सिसीलिया का शौहर भी पहुंच जाता है। वो गाड़ी का शीशा तोड़कर उसे रोकने की मुकम्मल कोशिश करता है, मगर सिसीलिया की बहन गाड़ी भगाकर उसे बचा लेती है। उसका शौहर पागलों की तरह गाड़ी के पीछे भागता है, मगर गाड़ी उससे दूर निकल चुकी थी। दवाई की डिबिया सिसीलिया से सड़क पर ही गिर गई, जिसे एड्रिन उठाता है। 2 हफ्ते बाद का मंजर आता है। सिसीलिया अपने एक करीबी दोस्त जेम्स के घर रह रही होती है। जेम्स एक पुलिस ऑफिसर है, एक मजबूत और बाएतमाद शख्स जो अपनी बेटी सिडनी के साथ रहता है। वो दोनों सिसीलिया को अपने घर में सहूलत और तहफ्फुज देते हैं। वज़ाहिर अब सब कुछ ठीक है। सिसीलिया महफूज और एड्रिन से आज़ाद है, मगर सिसीलिया हर वक्त डरी सहमी रहती है। बाहर जाती है तो डर कर भाग आती है। जेम्स भी उसे समझाता है कि अब डरने की कोई बात नहीं, तुम महफूज हो। सिसीलिया कहती है कि उस कैद खाने की अजियत और डर भुलाने में शायद मुझे और वक्त लगेगा। एक दिन सिसीलिया लैपटॉप पर बैठी थी। दरवाजे की घंटी बजती है। सिसीलिया चूंकती है। जेम्स दरवाजा खोलता है। बाहर सिसीलिया की बहन एमिली थी, जो उसे मिलने आई थी, जिस पर सिसीलिया गुस्सा होती है। तुम्हें नहीं आना चाहिए था। एड्रिन अब तुम्हारा पीछा करते हुए यहाँ आ जाएगा। एमिली कहती है, घबराओ नहीं, और उसे एड्रिन के सुसाइड से मरने की खबर देती है, जिसके बाद उसे सुकून का सांस आता है। वो अपनी अजियत भरी कैद के बारे में जेम्स और एमिली को बताती है कि कैसे एड्रिन उसे अपने जुल्म से 4 दीवारी में बंद रखता था। सिसीलिया का उठना बैठना, खाना पीना, खुशी गमी, सब कुछ एड्रिन कंट्रोल करता था, और वो जहनी सुकून खो चुकी थी और डिप्रेशन की गोलियां भी लेती थी। इसीलिए वो अजियत भरी कैद से भाग आई थी। दोनों उसे तसल्ली देते हैं कि एड्रिन की मौत के बाद अब डरने की कोई बात नहीं। अब सिसीलिया भी बाहर आने जाने लगी थी, क्योंकि उसका डर खत्म हो चुका था। एक दिन जेम्स, उसकी बेटी सिडनी और सिसीलिया आपस में गपशप लगा रहे होते हैं, और जेम्स सिसीलिया को एक लेटर देता है जो एड्रिन के भाई टॉम का था, जो पेशे से वकील था। सिसीलिया अपनी बहन एमिली के साथ उसे मिलने उसके ऑफिस जाती है। टॉम बताता है कि एड्रिन ने अपनी वसीयत में सिसीलिया के लिए एक बड़ी रकम रखी है। $50 लाख अब उसके नाम पर हैं। अब तो वाकई सिसीलिया को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। पैसा भी है, आज़ादी भी है। सिसीलिया सिडनी का एडमिशन भी अच्छे फैशन कॉलेज में करवा देती है। जेम्स और सिडनी भी बहुत खुश हैं। वो इस लम्हे को सेलिब्रेट करते हैं। शुरू में सब कुछ ठीक लगता है। सिसीलिया घर के कामों में मसरूफ हो जाती है, सिडनी के साथ वक्त गुजारती है, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता अजीब वाकयात होने लगते हैं। एक रात वो अपने कमरे में सामान की सेटिंग कर रही होती है। अचानक पीछे किसी की मौजूदगी महसूस होती है, मगर पीछे कोई नहीं था। अगली सुबह वो बावर्ची खाने में नाश्ता बना रही होती है। वो आग धीमी करके बाहर जाती है, लेकिन जब वापस आती है तो शोले अचानक तेज हो गए होते हैं, जैसे किसी ने आग बढ़ाई हो। खुशकिस्मती से सिडनी आग बुझा लेती है, लेकिन सिसिलिया का दिल कांप उठता है। एक रात वो लैपटॉप पर बैठी काम कर रही थी कि उसने दरवाजे पर किसी की मौजूदगी महसूस की। सिसिलिया ने खड़े होकर देखा, मगर कोई ना था। फिर उसने घर में हर जगह देखा और आखिर बाहर भी, मगर कोई भी नहीं था। वो सिडनी के पास जाकर बिस्तर में लेट जाती है। पहले कोई उसकी चादर खींचता है, फिर फ्लैशेस होती हैं,
जैसे कोई तस्वीरें ले रहा है। सिसिलिया डर जाती है और कमरा देखती है, मगर कोई ना था। फिर अचानक उसे कुर्सी पर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो फौरन चादर डाल देती है। उसे तसल्ली होती है कि कोई नहीं। वो मुड़ती है। अचानक कोई उसकी चादर पकड़ लेता है और खींचता है। सिसिलिया चलाती है। जेम्स भागा आता है। सिडनी भी उठ जाती है। सिसिलिया कहती है कि एड्रिन यहाँ आया था। उसके पाँव के निशान चादर पर थे, मगर जेम्स कहता है कि ये तुम्हारा डर है बस। उसे निकाल दो, क्योंकि एड्रिन मर चुका है। अब सो जाओ, कल तुम्हारा इंटरव्यू भी है। अगली सुबह सिसिलिया बिग में अपनी ड्राइंग की फाइल के साथ इंटरव्यू के लिए जाती है। जब बिग खोलती है तो वो ड्राइंग गायब होती हैं, जो उसे परेशान कर देता है। उसे ये शक होने लगता है कि एड्रियन जिंदा है। वो चकरा कर गिर जाती है। अस्पताल में डॉक्टर कुछ टेस्ट कर सिसिलिया को बेड रेस्ट के लिए कहते हैं। अगले दिन डॉक्टर कॉल पर सिसिलिया को तबीयत में खराबी की वजह डायज़ोपैम की खून में बहुत ज्यादा मिकदार बताता है। तभी सिसिलिया को डायज़ोपैम की वही डिबिया जो उससे सड़क पर गिरी थी वॉश बेसिन से मिलती है। तब उसे यकीन हो जाता है कि एड्रियन जिंदा है। वो सोचने लगती है कि एड्रियन साइंटिस्ट था और ऑप्टिक्स में माहिर था। उसकी लैब घर में ही थी, जिसमें बहुत से राज छुपे हुए थे। सिसिलिया को यकीन हो गया कि यकीनन एड्रियन कोई ऐसा सूट बनाने में कामयाब हो गया था जो इंसान की आंख से गायब है, क्योंकि उसने लैब में वो सूट देखे थे जिन पर एड्रियन रिसर्च का काम कर रहा था। वो जेम्स को कुछ बताए बगैर अपने साथ लेकर टॉम के पास जाती है और दवाई की डिबिया रखकर कहती है कि अपने भाई से कहो कि सब कुछ बंद करे और मेरी जान छोड़ दे। टॉम हैरान होता है और सिसिलिया की बात झटलाता है। एड्रियन मर चुका है। उसकी अस्थियां इस बात का सबूत है। सिसिलिया कहती है, नहीं, वो जिंदा है। ऑप्टिक्स साइंटिस्ट होने की वजह से उसने ऐसी चीज बना ली है जिससे अब वो दिखाई नहीं देता। उसने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकती। जेम्स और टॉम इसकी बातों हैरानी से सुन रहे थे। टॉम कहता है कि ये सब इसका वहम है। मरने के बाद लोग वापस नहीं आते। तुम एक अरसा एड्रिन की कैद में रही हो, इसीलिए ज़हनी सुकून खो रही हो। इस खौफ से निकलो। खौफ में मुब्तला सिसिलिया अपनी परेशानी बताने अपनी बहन एमिली के पास जाती है, मगर उसकी बहन इससे बेहद गुस्सा थी कि सिसिलिया ने सुबह ईमेल में उसे क्यों लालची और बुरा भला कहा। हालांकि मैं एड्रिन की वसीयत वाले पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं रखती, मुझे मरने की बद्दुआ भी दी। सिसिलिया कहती है, मैं कैसे समझाऊं, ये सब एड्रिन कराएं। इमली हंसती है, ओह अच्छा, एड्रिन मर चुका है सिसिलिया। तुम पागल हो गई हो, तुम बाहर में जाओ। और मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। सिसिलिया घर वापस आकर देखती है तो वाकई ईमेल एमिली को गई हुई थी, जिससे अब कोई शक बाकी नहीं रहता। अब उसे मालूम था एड्रिन जिंदा है। वो बेबसी में फूट फूट कर रोने लगती है। सिडनी आकर हंसी मजाक से उसे खुश करती है कि इतने में सिडनी को कोई जोर से मारता है। सिसिलिया उसे उठाने जाती है, मगर सिडनी गुस्सा होती है कि सिसिलिया ने उसे क्यों मारा। अपने डैड को बुलाकर शिकायत करती है। जेम्स सिसिलिया से बहुत नाराज होता है। सिसिलिया उसे अपनी सफाई देती है, मगर जेम्स उसे झुठलाकर घर से निकल जाने को कहता है। अब सिसिलिया गुस्से में एड्रिन को पुकारती है, बस बहुत हुआ, सामने आओ। तुम्हें बच्ची को मारना नहीं चाहिए था, मेरा सामना करो। वो एक कोने में बैठी थी। तभी उसे कुछ याद आता है। वो फोन उठाती है और एड्रिन को कॉल करती है। एड्रिन का फोन ऊपर छत वाले रूम पर बजता है, यानी एड्रिन ऊपर था। सिसिलिया ऊपर जाती है। उसे वहां एड्रिन का सामान और मोबाइल मिलता है, मगर एड्रिन नहीं था। अचानक वो सीढ़ी पर गई और रंग का डुब्बा उछाल दिया, जिससे एड्रिन जाहिर हो गया। अब खेल साफ था। उसने चाकू उठाया और एड्रिन का पीछा किया। एड्रिन ने उस पर जानलेवा हमला किया। सिसिलिया किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी और एक टैक्सी लेकर सीधा एड्रिन की पुरानी लेबॉर्ट्री पहुंची। वहां वो एक खास जगह खोलती है तो उसे एक अजीब सा सूट मिलता है। ये सूट छोटे छोटे कैमरों से ढका हुआ है, जो इर्द गिर्द की रोशनी को मुनकिस करके पहनने वाले को गायब कर देता है। वो उसे देखकर दहल जाती है। अब उसे पता चल जाता है कि उसका शक बिल्कुल दुरुस्त था, लेकिन उसी वक्त उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है और उसे मालूम हो जाता है
अकेले एड्रियन आ चुका है। वो सूट को कमरे में खुफिया अलमारी में छुपा देती है। उसे कदमों की आहट सुनाई देती है। वो छुप कर वार करना चाहती थी, मगर सूट पहने हुआ एड्रियन सिसिलिया पर हमला कर देता है। मौका पाकर सिसिलिया वहां से भाग जाती है। अब सिसिलिया जानती थी कि एड्रियन का वॉर पहले से भी ज्यादा खतरनाक होगा। वो अपनी बहन को किसी रेस्टोरेंट में 8 बजे बुलाती है और सारी बात बताती है कि तभी अचानक चाकू हवा में उठता है। एक लम्हे में वो सीधा सिसिलिया की बहन की गर्दन काट देता है। खून चारों तरफ फैल जाता है, लेकिन ये सब इतनी तेजी से होता है कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। और जब सब लोग इधर उधर देखते हैं तो चाकू सीधा सिसिलिया के हाथ में मौजूद होता है। सब लोग चीख उठते हैं। पुलिस फौरन आती है और सिसिलिया को गिरफ्तार कर लेती है। अब उस पर अपनी ही बहन के कत्ल का इल्जाम है। सिसिलिया को एक मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। वहां डॉक्टर पुलिस ऑफिसर जेम्स की मौजूदगी में उससे पूछते हैं कि आखिर क्यों उसने अपनी बहन को मारा। वो बार बार कहती है, मैंने नहीं मारा, ये एड्रियन था, वो जिंदा है, उसने ऐसा सूट बनाया है जिससे वो नजर नहीं आता। मेरे पास सबूत है, मैं साबित कर सकती हूँ, मगर अभी बता नहीं सकती क्योंकि एड्रियन यहाँ है, वो सब सुन रहा है। जेम्स डॉक्टर को भेज देता है। जेम्स सिसिलिया से माफी मांगता है कि मुझे तुम्हें घर से निकालना नहीं चाहिए था, मैं तुम्हारी हालत का जिम्मेदार हूं। अस्पताल में उसे एक चौंका देने वाली खबर मिलती है। वो हामिला है और एड्रियन के बच्चे की मां बनने वाली है। ये सुनकर उसका दिल दहल जाता है। अब टॉम उसे मिलने आता है और कहता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। एड्रियन जानता था कि तुम प्रेगनेंसी ना होने की दवाई लेती थी, मगर उसने दवा बदल दी थी। तुम अपनी जिंदगी हासिल कर सकती हो, वही जिंदगी जो तुम पहले जी रही थी, अगर तुम एड्रियन से फोन पर डील कर लो। सिसिलिया उसे दफा होने का कहती है और मौका पाकर एक पेन चुरा लेती है। फिर बाथरूम में नहाते वक्त वो पेन उठाकर अपनी कलाई काटने लगती है ताकि वो और एड्रियन का बच्चा दोनों मर जाएं, मगर एड्रियन आकर उसे रोक लेता है। सिसिलिया इसी दौरान एड्रियन पर हमला कर देती। कई बार हमला करने से उसका सूट फट जाता है। वो विजिबल होने लगता है। शोर सुनकर सेफ्टी ऑफिसर आता है। एड्रियन उसे मार देता है। सिसिलिया बाहर भागती है। एड्रियन बारी बारी सब ऑफिसर्स को मारता चला जाता है। वो बाहर भागता है। सिसिलिया उसका पीछा करके गोली मारती है और बाहर तक उसका पीछा करती है। एड्रियन उसे दबोच कर कहता कि वो उसे कुछ नहीं कहेगा, मगर उसके चाहने वालों को मारता जाएगा। अगला नंबर सिडनी का होगा। सिसिलिया उसका पीछा करती है। एड्रियन गाड़ी में निकलता है। सिसिलिया भी एक गाड़ी चुराकर एड्रियन के पीछे दौड़ाती है। सिसिलिया जेम्स को कॉल करके कहती है कि वो सिडनी के पास जल्द पहुंचे। एड्रियन सिडनी को मारना चाहता है। सिडनी अपने बिस्तर पर लेटी होती है, जो अनजान आवाज से उठकर बैठ जाती है। चीजें हिलने लगती है और वो चिल्लाती भागती है। तभी कोई उस पर हमलावर होता है। जेम्स भी घर आ जाता है। एड्रियन उस पर भी हमला कर देता है और बुरी तरह मारता है। इतने में सिसिलिया भी वहां आ जाती है और वाइट स्प्रे मारकर एड्रियन को विजिबल करती है। फिर गोलियों की बुछाड़ एड्रियन पर करती है, जिससे वो मर जाता है। सिसिलिया मास्क उतारती तो वो टॉम को पाती है। पुलिस एड्रियन के घर पर सर्च करती है, जहां उन्हें एड्रियन घर के बेसमेंट में बंधा मिलता है। जेम्स सिसिलिया से कहता है कि तुम अब अपनी बेगुनाही साबित कर सकती है, क्योंकि पागल खाने के सिक्योरिटी ऑफिसर्स भी इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उन्हें अजीब इनविजिबल चीज दिखाई दी थी और वो टॉम था जिसे तुमने गोलियों से छिलनी कर दिया है। सारे सबूत टॉम के खिलाफ हैं, जिससे एड्रियन बेकसूर साबित होता है, इसलिए वो बाइज्जत बरी है। अब तुम अपनी नई जिंदगी शुरू कर सकती हो। सिसिलिया ये मानने से इनकार कर देती है और कहती है कि उसने चाल चली है और अपने भाई को फंसाया है। वो इस चीज में माहिर है, इसे बेवकूफ बनाना आता है। फिर सिसिलिया एड्रियन को कॉल करती है और उसे इजहार करती है कि तुम बेकसूर थे, मैं मिलना चाहती हूँ। एड्रियन खुश होता है और उसे अपने घर पर ही मिलने बुलाता है। सिसिलिया तैयार होकर उससे मिलने जाती है। एड्रियन ने डिनर तैयार कर रखा था। दोनों बातें करने लगते हैं। एड्रियन अपने पिछले बर्ताव पर मुआफी मांगता है। सिसिलिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा बच्चा पैदा हो और उस पर तुम्हारा हक हो, मुझे एक सच बताओ। एड्रियन कहता है, पूछो। सिसिलिया कहती है, अगर तुम वाकई शर्मिंदा हो तो अपने सब गुनाहों का इकरार करो जो तुमने किए हैं, ना कि तुम्हारे भाई टॉम ने। वो तुम ही थे जिसने सब कुछ किया। एड्रियन हंसने लगता है और कहता है,
मुझे अपने भाई से बेहद मोहब्बत थी, मगर अफसोस कि सब कुछ उसी ने किया। सिसिलिया एड्रिन के जुर्म न मानने पर रोने लगती है। एड्रिन पास आकर होशियारी से कहता है, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ। चूक गई ना? तभी सिसिलिया समझ जाती है कि एड्रिन को मालूम है कि जेम्स सब सुन रहा है। तभी सिसिलिया वॉशरूम जाने के लिए उठती है। फिर हम देखते हैं कि एड्रिन अकेला बैठा होता है कि अचानक वो अपने हाथ में लिए चाकू से अपने गला काट लेता है। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तभी सिसिलिया वॉशरूम से आती है और शोर मचाने लगती है। एड्रिन, तुमने ये क्या कर लिया? फिर पुलिस सेंटर में कॉल करके रिपोर्ट करती है कि एड्रिन ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है और आहिस्ता आहिस्ता कैमरे की कवरेज से दूर बैठकर इत्मीनान और चालाक नजरों से एड्रिन से कहती है, तुम भी चूक गए ना? तब पता चलता है कि एड्रिन को सिसिलिया ने उसी के तरीके से उसे मारा है, उस इनविजिबल सूट के जरिए जो उसने उसी घर में छुपाया था। तभी जेम्स आता है और पूछता है कि क्या हुआ। सिसिलिया कहती है कि एड्रिन ने अपना गला काट कर अपनी जान ले ली है। कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड है। तभी जेम्स की नजर सिसिलिया के बैग पर पड़ती है और उसे इनविजिबल सूट नजर आ जाता है। जेम्स सब समझ जाता है। तब सिसिलिया पूछती है, तुमने सब सुना था ना टेप रिकॉर्डर पर? तो बोलो, अब तुम क्या कहोगे? जेम्स खामोश था, फिर बोला, यही सच है कि एड्रिन ने अपनी जान खुद ली है। सिसिलिया खुशी से गुड बाय कहती है। जेम्स खामोश था क्योंकि शायद उसे लगा कि इतनी अजियत के बाद सिसिलिया ने जो किया उसके लिए यही इंसाफ था। सिसिलिया घर से बाहर आकर सुकून और आज़ादी का सांस ले रही थी। वो खुश थी कि बरसों बाद उसे हकीकी आज़ादी मिली और एड्रिन का बुरा साया हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से खत्म हुआ। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म होती है। वाह, जैसे को तैसा मिला। तो कैसा मजा आया? वीडियो को लाइक करके कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी मजीद इंटरेस्टिंग मूवीज की कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखें। रब राखा।